What is valency? Valency is the combining capacity of an element or the capacity of an atom to give, accept or share electrons to achieve the octet state. किसी भी एटम की ये कैपेसिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या फिर गेन करे और या फिर शेयर करे ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए, वैलेंसी कहलाती है। पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं, जिसके रिजल्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम। सोडियम जो कि ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर एटॉमिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं सोडियम एटम का। सोडियम की फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सोडियम एटम के आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से सोडियम एटम जो होता है अनस्टेबल होता है। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सोडियम एटम को मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और सोडियम एटम के लिए ये इम्पॉसिबल है कि अपने वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। यही वजह है कि सोडियम एटम अपने वैलेंस शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देता है और साथ ही ये स्टेबल सोडियम आयन फॉर्मेशन कर देता है। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि सोडियम एटम की वैलेंसी क्या होती है। सोडियम क्योंकि ग्रुप 1A से बिलोंग करता है और क्योंकि ये एक मेटल है, और हम जानते हैं कि मेटल्स रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं और साथ ही इनका न्यूक्लियर चार्ज भी कम होता है। यही वजह है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं। सोडियम एटम क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल से लूज करता है, यही वजह है कि इसकी वैलेंसी जो है वो भी 1 है। एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन एटम। जैसे कि आप स्क्रीन पर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लोरीन एटम का देख सकते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में क्लोरीन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल में क्लोरीन एटम के 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में रिक्वायर्ड होता है, जो कि ये इजीली गेन कर लेता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्लोरीन एटम इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद स्टेबल क्लोराइड आयन फॉर्मेशन करता है। चलिए जानते हैं कि क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है। क्योंकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यही वजह है कि क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास 1 है। थर्ड एग्जांपल हम लें तो वो हमारे पास है कार्बन एटम की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर मौजूद है। न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में कार्बन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब कार्बन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। याद रखें कि कार्बन एटम जो कि ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ना ही गेन करता है, बल्कि कार्बन हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है। अगर बात की जाए वैलेंसी की कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, तो कार्बन क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, यही वजह है कि कार्बन की वैलेंसी भी हमारे पास 4 है।